Good morning students, welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. Students, हम लोग लेसन कर रहे थे द होम कमिंग और इस लेसन में अभी तक हमने फटिक और माखन की कहानी के बारे में जाना और ये जाना कि कैसे फटिक की माँ ने फटिक को उसके मामा के घर भेज दिया। वहाँ जाकर उसके साथ क्या हुआ ये हम आज से पढ़ेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था पिछले भाग में कि किस तरह से राइटर जो है वो 14 साल के लड़के की परेशानी का जिक्र कर रहा है। तो पेज नंबर 79 की इस लाइन से हमने स्टार्ट कर देना है, ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूज़फुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल नॉर यूज़फुल। राइटर कहता है कि एक 14 साल का जो लड़का होता है ना ही वो सुंदर लगता है ना ही वो उपयोगी। ऑर्नामेंटल का मतलब है सुंदर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए स्मॉल बॉय एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे। एक छोटे बच्चे की तरह उसे प्यार करना ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है और यही चीज़ उसकी परवरिश में रुकावट बनती है। इफ़ ही टॉक्स विद द चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी एंड इफ़ इन ए ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट। अगर एक 14 साल का लड़का बच्चों की तरह उनकी भाषा में बात करे तो उसे इमैच्योर या छोटा बच्चा ही समझा जाता है, और अगर वो सियाने व्यक्तियों की तरह व्यवहार करे तो उसे फिर गुस्ताख कहा जाता है। उससे ये कहा जाता है कि तुम ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हो। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है गुस्ताख। इन फैक्ट टॉक ऑफ एवरी काइंड और एनी काइंड फ्रॉम हिम इज़ रिसेंटेड। असल में देखा जाए तो उसकी हर कोई छोटी से छोटी बात का भी कोई भी पर्सन बुरा मान सकता है। इनफैक्ट टॉक ऑफ एनी काइंड फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। क्योंकि उसकी किसी भी बात का किसी को भी बुरा लग सकता है, इसलिए वो एक ऐसी उम्र में बढ़ रहा होता है जो शायद उसे खुद को ही पसंद नहीं होती। He grows out of his clothes with indecent haste. His face grows suddenly angular and unsightly. उसका चेहरा अचानक ही एंगुलर यानी कोन आकार वाला हो जाता है, अनसाइटली मतलब कुरूप हो जाता है। It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. छोटे बचपन की कमियों को तो हम माफ़ कर देते हैं आसानी से, पर एक 14 साल के लड़के की छोटी मोटी कमियों को भी सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। He becomes painfully self-conscious and when he talks with elderly people he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his own existence. एक 14 साल का जो लड़का होता है उसमें एक अलग ही तरह के अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है। वो आत्म चेतना के बारे में सोचता है। अगर वो बड़ी उम्र के लोगों से बात करता है तो या तो वो बड़बोला लगता है या वो इतना का शर्मीला बन जाता है कि उससे अपने आप पर ही शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो जाती है। येट इट इज़ एट दिस एज दैट इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स रिकॉग्निशन एंड लव एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन। फिर भी ये इसी उम्र में होता है, यानी 14 साल की उम्र में ही ऐसा होता है कि एक जवान लड़का अपने मन से जो भी उसे प्यार देता है, जो भी उसे स्नेह करता है, वो उसी का गुलाम बनकर रह जाता है। जो भी उसका ध्यान रखता है वो उसी की बातें माननी शुरू कर देता है। बट नन डेयर ओपनली लव फॉर हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय। पर कोई भी बड़ा व्यक्ति खुलकर 14 साल के बच्चे को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने को बेवजह का लाड़ प्यार समझा जाएगा। सो वट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग डैट हैड लॉस्ट इट्स मास्टर। इसलिए डांट और झिड़क के वजह से एक 14 साल का लड़का उस आवारा डॉग की तरह बन जाता है जो अपने मालिक को खो बैठा हो। तो यहाँ राइटर ने इस पेज में तो मोस्टली फटीक का ही कंपैरिजन किया है एक 14 साल के लड़के के साथ। अब आगे देखिए। His own home is the only paradise that a boy of 14 can know. एक 14 साल के लड़के के लिए एकमात्र स्वर्ग उसका खुद का घर ही हो सकता है।
To live in a strange house with strange people is little short of torture, while it is the height of bliss to receive the kind looks of women and never to suffer their slights. एक 14 साल के लड़के अगर अजनबी के घर रहता है तो अजनबी लोगों के साथ रहना भी अपने आप में ही एक तरह से टॉर्चर ही है। हालांकि कई बार उन अजनबियों में से जो भी लेडीज़ वहाँ होती हैं उनकी प्यार भरी दृष्टि अगर पड़ जाए, प्यार भरी नज़र पड़ जाए, तो ये भी अपने आप में आनंद ही होता है। इट वॉज एन एंग्विश टू फटिक टू बी एन अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, कॉन्स्टेंटली डिस्पाइज्ड एंड स्लाइटली बाय दिस एल्डरली वूमेन। अब फटिक के लिए ये सब एक अलग ही चीज़ थी। फटिक के लिए अपनी मामी के घर पर एक अनचाहा मेहमान बनकर रहना, हमेशा नफ़रत सहना और उस औरत के द्वारा इंसल्ट होते रहना एक बहुत ही बुरी बात थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट हिज जॉय वुड सीम एग्जैगरेटेड एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स। अगर उसकी मम्मी कभी उससे कोई काम करने को कह देती तो वो इतना ज़्यादा खुशी से भर जाता कि चलो शुक्र है मम्मी ने मुझे काबिल समझकर कोई काम दिया। पर दूसरे ही पल उसकी मम्मी उसकी बेइज्जती करती कि तुम इतने ज़्यादा मूर्ख ना बनो और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो, तो इससे उसका हौसला टूट जाता। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक। फटिक जितना पिछड़ा हुआ लड़का पूरे स्कूल में वहाँ कोई नहीं था। ही गेप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन and like an overladen ass patiently suffered the many thrashings that were meted out to him। वह मुंह खोले देखता रहता, गैप्ड होता है मुंह खोले इधर उधर देखते रहना, और वो खामोश रहता। जब भी उसके टीचर उससे कोई क्वेश्चन पुट करते तो वो बस चुपचाप सिर नीचे कर लेता, एक गधे की तरह। एक ऐसा गधा जिस पर बहुत ज़्यादा भार लदा हो, ऐसे ही उसे लगता था कि उस पर पढ़ाई का भार लदा हुआ है, और वो चुपचाप अपने टीचर्स के द्वारा दी गई पनिशमेंट्स को सहता, उनकी पिटाइयों को सहता। थ्रैशिंग्स का मतलब होता है पिटाई, मैटेड आउट मतलब देना। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses। जब सारे लड़के बाहर खेल रहे होते तब वह उदासी से खिड़की के बगल में खड़ा हो जाता और दूर के मकानों की छतों को देखता। एंड इफ़ बाई चांस ही एस्पायर्ड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरिस ऑफ ए रूफ, हिज हार्ट वुड एक विद लॉन्गिंग। और यदि संयोग से या अच्छी किस्मत से उसे खुली छत पर लड़कों को खेलते हुए वो देख लेता तो उसका दिल भी करता कि वो भी उनके साथ जाकर खेल ले। पर ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि उस स्कूल के कोई भी बच्चे उसके दोस्त नहीं बन पाए थे। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, अंकल व्हेन कैन आई गो होम। एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। समन्ड मतलब है कि अपनी हिम्मत जुटाना। उसने अपने मामा से जाकर पूछा कि मामू मैं घर वापस कब जाऊंगा। हिज अंकल आंसर्ड वेट टिल द हॉलीडेज कम। उसके मामू यानी बिशंबर ने जवाब दिया कि छुट्टियां होने तक तुम वेट कर लो, जब छुट्टियां होंगी तो तुम्हें हम घर भेज देंगे। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल अक्टूबर एंड देयर वाज स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू वेट। पर छुट्टियां अक्टूबर तक नहीं होने वाली थी और अभी वहाँ प्रतीक्षा करने को लंबा समय था। स्टूडेंट्स, ये बंगाल की स्टोरी है और बंगाल के स्कूल्स में नवरात्रों के दिनों में अक्टूबर में छुट्टियां ज़रूर डाली जाती हैं। 20 दिनों तक की ये छुट्टियां होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अक्टूबर मंथ का मेंशन किया गया है। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन की बात है, फटिक अपनी किताब खो बैठा। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन, बट नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल। जब उसके पास किताबें थी तो भी अपना लेसन तैयार करना उसे बड़ा मुश्किल लगता था। अब तो उसके पास किताब ही नहीं रही, तो अब तो लेसन तैयार करना बिल्कुल ही असंभव हो गया। डे आफ्टर डे द टीचर कैंड हिम अनमर्सीफुली। दिन प्रतिदिन बीतते गए और अध्यापक उसे बड़ी निर्दयतापूर्वक स्टिक्स मारता था। ही बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजन्स वर अशेम्ड टू ओन हिम।
वो इतना दयनीय रूप से दुखी हो चुका था कि उसके जो कज़न्स थे जो उसी की क्लास में पढ़ते थे वो भी उसे अपना कहने में शर्म महसूस करते थे। दे बिगैन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन एवर द अदर बॉयज़ डिड। वो दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते और उसका अपमान करते। जीर का मतलब है मजाक उड़ाना। एट लास्ट ही वेंट टू हिज आंट एंड टोल्ड हर डैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। आखिरकार वो हिम्मत करते हुए अपनी मामी के पास गया और उन्हें बताया कि मेरी किताब गुम हो गई है। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्ट शी बर्स्ट आउट, यू ग्रेट क्लम्सी कंट्री लॉट, हाउ कैन आई अफोर्ड टू बाय यू न्यू बुक्स 5 times a month when I have my own family to look after। अत्यंत या बहुत ज़्यादा इंसल्ट डिक्लेयर करते हुए उसका गुस्सा फूट पड़ा। मम्मी ने उसे कहा कि अरे गवार लड़के, अरे मूर्ख इंसान, मैं तुम्हारे लिए महीने में 5-5 बार नई किताबें कहाँ से लेकर दूँ? मैंने अपने परिवार का भी तो गुजारा देखना है। That night on his way back from school, Fatik had a bad headache and a shivering fit। उस रात जब स्कूल से लौटा हुआ फटीक रास्ते से वापस आ रहा था तो अचानक उसका तेज़ सिर दर्द शुरू हुआ और उसका शरीर कांपने लगा। He felt that he was going to have an attack of malaria। उसे लगा जैसे उसे मलेरिया का अटैक आ गया है। His one great fear was that he might be a nuisance to his aunt। और उसका एक और ज़्यादा डर था उसके मन में कि वो अपनी मामी के लिए फिर से कहीं परेशानी का कारण ना बन जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटीक कहीं भी नज़र नहीं आया। सर्च इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटिल। आस पड़ोस में खोजबीन की गई पर सब कोशिशें बेकार गईं। फ्यूटिल होता है बेकार या व्यर्थ जाना। द रेन हैड बिन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट एंड दोज हु वेंट आउट टू लुक फॉर द बॉय वर ड्रेंच्ड टू द स्किन। पूरी रात लगातार बारिश होती रही थी और जो लोग उस लड़के यानी फटी को ढूंढने गए थे वे भी पूरी तरह भीग कर ही वापस आए थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड द पुलिस टू हेल्प हिम। आखिरकार बिशंबर ने पुलिस को उसकी मदद करने के लिए कहा। ऐसा क्या हो गया था कि फटीक गायब हो गया था वहाँ से और फटीक की बाद में मौत भी हुई थी। फटीक की मौत किस तरह से हुई वो बड़ा ही एक इमोशनल क्लाइमैक्स सीन होगा इस स्टोरी में जो हम नेक्स्ट कंक्लूडिंग पार्ट में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा आज का लेसन। अब बात कर लेते हैं हम होमवर्क की। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक। ही इज़ नीदर डैश नॉर यूज़फुल। ना तो वो सुंदर होता है ना ही उपयोगी। वीडियो के अकॉर्डिंग आपने वर्ड यहाँ पर भरना है। नंबर 2 भी फिलअप है। इट वॉज एन डैश टू फटीक टू बी एन अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। अपने मामी के घर एक अनचाहा मेहमान बनकर आना फटीक के लिए बड़ा ही दुख भरा कष्ट था या उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। वीडियो के अकॉर्डिंग आपने वर्ड चुनना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपने हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करना है व्हेन कैन आई गो होम। फोर्थ नंबर पे सही या गलत है। देयर वर मैनी बैकवर्ड बॉयज़ लाइक फटीक इन द स्कूल। पूरे स्कूल में फटीक की तरह और भी बहुत सारे पिछड़े हुए लड़के थे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द अंकल आंसर टू हिम। फटीक ने एक क्वेश्चन पूछा था अपने अंकल से तो अंकल ने कुछ जवाब दिया था उसे। वो जवाब क्या था वो आपने पूरी लाइन वीडियो के अकॉर्डिंग लिखनी है। 6 नंबर पर हिंदी या पंजाबी में मीनिंग्स आपने देने हैं पैराडाइज, अनमर्सीफुली एंड थ्रैशिंग्स। उसके बाद स्टूडेंट 7th नंबर पर है राइट एनी 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द वीडियो ऑन योर नोटबुक। आपने 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस वीडियो से लेकर अपनी कॉपी पे लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।